उसमें से एक कहा गया है कि सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम। ये बात हमारे नीति शास्त्र में कही गई है। एक तो सभी को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि विद्या जो है ना एक ऐसा धन है, ये धन जितना आप बांटेंगे उतना ही धन की वृद्धि होती जाती है, वो कम नहीं होता है। नीति शास्त्र में सुभाषित में कहा गया है, नक्षत्र भूषणम चंद्रो नारीणाम भूषणम पतिः पृथ्वी भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। नक्षत्र भूषणम चंद्रो, सभी नक्षत्रों का आभूषण चंद्र है। नारी का आभूषण पति है। जब पति नहीं रहेगा तो फिर नारी के पास कितने भी आभूषण होंगे फिर भी वो कोई काम के नहीं रहेंगे। नारी का आभूषण उसका पति है। पति है और आभूषण एक भी अपने पास नहीं है तो भी वह सुखी होती है। पति नहीं है और सभी आभूषण होने पर भी वो दुखी होती। पति का सबसे बड़ा आभूषण, पत्नी का सबसे बड़ा आभूषण पति है। नक्षत्र भूषणम चंद्र नारीणाम भूषणम पतिः पृथ्वी भूषणम राजा, पृथ्वी का भूषण राजा है। और विद्या सर्वस्य भूषणम, विद्या सबका आभूषण है। विद्या आ जाएगी तो सभी लोगों में की शोभा बढ़ जाती है। और विद्या कैसा धन है, न चोरहार्यम न राजहार्यम। सुभाषित का एक श्लोक है, अद्भुत श्लोक लिखा गया है, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्। न चोरहार्यम, चोर चोरी नहीं कर सकते विद्या रूपी धन की। न राजहार्यम, राजा टैक्स के रूप में भी नहीं ले सकते। और न भ्रातृभाज्यम, भाई का हिस्सा इसमें अलग नहीं होता है, भाई इसमें भाग नहीं कर सकते हैं। और न भारकारी, इस धन का भार भी नहीं लगता है। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, जितनी आप बांटेंगे उतना ही ये धन बढ़ता ही जाएगा। विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, इसलिए जरूर जीवन में विद्याभ्यास करना चाहिए। विद्याभ्यास का मतलब मेरा कि नॉलेज प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान है वो भी एक सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे संपत्ति भी एक शक्ति है, सत्ता भी एक शक्ति है, वैसे ज्ञान भी एक सबसे बड़ी शक्ति होती है। कहीं आप विदेश जाएंगे, बाहर जाएंगे, जितना आपको नॉलेज रहेगा उतने आप पावरफुल रहेंगे, इतनी शक्ति रहेगी। और नॉलेज नहीं रहेगा कोई बात का तो जैसे ही कोई ले जाएंगे वैसे ही हमको जाना होगा। नॉलेज कोई भी प्रकार का वो एक शक्ति है। इसीलिए आज जिसको पढ़ना है उसको एक बात याद रखना है, और कि पहले बुद्धि होनी चाहिए। जिसको बहुत बुद्धि नहीं उसको पढ़ाना भी बहुत, थोड़ा कुछ पढ़ाना चाहिए, पढ़ना आ जाए इतना, बाकी उसको बिजनेस में लगा देना, कहीं वहाँ अच्छी भी चल जाती है बुद्धि। दूसरा एकाग्रता होना चाहिए। और तीसरी बात जो बताई है महाभारत में, बल। बल माने क्या कि शरीर का स्वास्थ्य होना चाहिए। स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो भी विद्याभ्यास नहीं कर पाएगा। स्वस्थ नहीं रहेगा। हमारे बाल स्वामी मौजूद है इधर, हम दोनों साथ में संस्कृत विद्याभ्यास करते थे, किंतु बाल स्वामी बीमार हो गए तो फिर उनका विद्याभ्यास छूट गया, है ना, विद्याभ्यास छूट गया। हमारे हरिकृष्ण स्वामी थे वो भी बीमार हो गए, तो कमला उसको हो गया, तो जॉन्डिस जो बोलते हैं, पीलिया, तो वो भी पढ़ नहीं पाए। बाद में उसको इधर गुजरात आ जाना पड़ा। शरीर का स्वास्थ्य, बुद्धि, एकाग्रता, और चौथी बात बताई है उत्साह। जिसमें उत्साह रहेगा वही विद्याभ्यास करेगा। विद्याभ्यास में जिसको आलस होती है वो विद्याभ्यास नहीं कर पाएगा। तो आज अर्जुन सभी तरह से श्रेष्ठ थे। एक दिन अब गुरु ने सोचा कि सबकी हाजिरी में, राजा बैठे हैं, रानी, पूरी जनता बैठी है, तब हम शास्त्र अस्त्र कला का, कौशल्य का प्रदर्शन करेंगे।
तो गुरु द्रोण ने भीष्म और धृतराष्ट्र के आगे प्रस्ताव रखा। धृतराष्ट्र ने विदुर जी को सब तैयारी करने की आज्ञा दे दी। गुरु द्रोण ने कहा कि पांडव कौरव सबने विद्याभ्यास अब पूर्ण कर लिया है। जिसने जिस अस्त्र में कौशल प्राप्त किया है उसका प्रदर्शन रंगभूमि में होगा। पहले गुरु ने अकेले परीक्षा कर ली और अब रंगभूमि में प्रदर्शन होगा। एक विशाल प्रेक्षागृह बनाया गया। राजा रानी और प्रजाजन प्रेक्षागृह में एकत्र हुए। सबसे पहले राजकुमारों ने गुरु द्रोण की पूजा की, फिर अस्त्र शस्त्रों को प्रणाम करके अपना अपना कौशल्य बताने लगे। युद्ध नहीं है, केवल कौशल्य बताना, जिसके पास जो कौशल्य है वो बताना। लोग वाह वाह कहकर कोलाहल मचा देते थे। जनता जो होती थी दाद बहुत अच्छी देती थी। कोई भी आकर कुछ भी कौशल्य प्रदर्शन करता है तो जनता वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, ताली बजाते थे और उत्साह बढ़ाते थे। विदुर धृतराष्ट्र को कहते जाते थे, बताते थे कभी कौन आया है, कौन सी विद्या दिखा रहा है, तलवार चला रहा है, गदा चला रहा है या बाण चला रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र को दिखता नहीं इसलिए विदुर बताते जाते थे। गांधारी को कुंती बताती जाती थी कौन आया, किसने क्या प्रदर्शन किया। और सबका कला प्रदर्शन हुआ। फिर भीम और दुर्योधन गदा लेकर आए दोनों रंगभूमि में। भीम और दुर्योधन जब दोनों आए तो जनता जो बैठी थी वो दो दलों में बट गई। थोड़ी कुछ दुर्योधन के पक्षपाती थी, थोड़ी कुछ भीम के पक्षपाती थी। तो जनता दो दलों में बट गई। पक्षपात कृत स्नेह सद्वेदेवा भवत जनः। महाभारत में लिखा कि पक्षपात कृत स्नेह, क्योंकि हस्तिनापुर का खजाना दुर्योधन के हाथ में था, इसलिए दुर्योधन प्रजाजनों को वश करने के लिए धन का छूटे हाथ, જેને કહેવાય ને આપણે મોકળે હાથે વાપરતો હતો, बहुत सबको देता रहता था कि सब जनता को अपने पक्ष में करने के लिए। इसलिए लोग दुर्योधन को भी चाहते थे और जो धार्मिक लोग थे वो पांडवों को चाहते थे। तो दो पक्ष हो गया था। और जब दुर्योधन और भीम कला प्रदर्शन कर रहे थे तो तब जनता क्या बोलती थी, ही वीर कुरुराजेति ही भीम इति जल्पताम पुरुषाणाम सविपुलाः प्रणदा सहसोत्थिताः। कुरुराज दुर्योधन को धन्यवाद है, क्या बात है, कैसी गदा चलाई, कैसी गदा चलाई। एक पक्ष में ऐसी आवाजें आती थी, एक पक्ष में अरे वाह भीम की क्या बात करे, दुर्योधन से भी अच्छी गदा चलाता है। तो एक पक्ष में वो बोला जा रहा है। रंगभूमि में क्षुब्ध महासागर के समान हलचल मच गई। दो पक्ष हो गया ना अभी। तो गुरु द्रोण ने सोचा कि अब ये मामला कला प्रदर्शन का नहीं रहेगा, युद्ध का हो जाएगा। तो रंगभूमि में क्रोध न फैल जाए, इसीलिए गुरु द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भेजा कि तुम जाओ और दोनों को बंद करवा दो। तो अश्वत्थामा ने दुर्योधन और भीम को बंद करवाया।